फर्स्ट टाइम तो राय पड़े, सोचे थे कि आप हम हाफिज मुकम्मल कर लेंगे, क्या सोच रखे हैं कि आगे कुछ पढ़ाई करना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा छोटा भाई है और ये बिलाल मस्जिद में तरावी मुकम्मल किया है, तो हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह तैयारी किया है तरावी और कैसा पढ़ाने के बाद कैसा इसको लग रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं, आपने तरावी पढ़ाई है तो आपने क्या ये फ़र्स्ट टाइम तरावी पढ़ी? हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है तरावी, और अल्लाह करम से मतलब हमको यकीन नहीं था मेरे ऊपर कि हम सुना पाते, पर रात की तन्हाई में अल्लाह से रोते थे और मेहनत करते थे, तो अल्लाह ने इस मकाम तक हमको पहुँचा दिया और अच्छा लग रहा है सुना के, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने सोचा था कि इस तरावी को हम मतलब सोच रखे थे कि इस बार बिलाल मस्जिद में हम तरावी पढ़ाएँ? नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था, गुमान भी नहीं किया था कि मैं सुना पाता यहाँ पर मस्जिद में। ये तो अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, इस मकाम में पहुँचा दिया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी, आपने कहाँ पे पढ़ाई, कहाँ पे आप हाफिज़ मुकम्मल किए? वैसे शुरू पढ़ाई मेरी इब्तदाई पढ़ाई हिफ्ज़ की जमशेदपुर टाटा हुसैनिया में हुई है, वहाँ मैंने 17 पारा मुकम्मल किया। फिर कुछ हालात आ गए थे बीच में, तो उसके बाद हम यहाँ अपने गांव में छोटी मस्जिद मेन रोड में मदरसा है, वहाँ मैंने मुकम्मल किया पिछले साल, और इस साल मैं मदरसा हुसैनिया कड्रू वहाँ मैंने दौर मुकम्मल किया, और बस यही मेरा है यहाँ का। तो क्या आगे आप कुछ पढ़ाई क्या सोच रखे हैं कि आगे कुछ पढ़ाई करना है? हाँ, वैसे तो हम दोनों ही पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं। इस साल मैंने इंटर भी दिया है और अगले साल हम 12th भी देंगे, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि ये साल के अगले साल हम लखनऊ जाएंगे, नदतुल उलमा जो बड़ा मदरसा में शुमार होता है, वहाँ मैं आलिम का कोर्स वहाँ पर शुरू करूँगा पढ़ाई। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी सोच रखी है। तो आज 27वीं की रात है, तो आप ताक की रात के बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो 27वीं की रात है, और जमहूर उलमा का इसमें बल्कि बयान है कि अक्सर ये 27वीं रात में ही ताक रात आती है, पर हम इसको गुमान नहीं समझ नहीं सकते कि ये 27 की रात में ही होगी, मगर अक्सर उलमा लोग फरमाते हैं इसके बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके लिए तैयारी की है कि आज 2 बजे के करीब क़यामुल लैल की नमाज़ आज होगी हमारे मस्जिद में, बिलाल मस्जिद में, और कुछ साथी भी पढ़ेंगे। मगर देखिए, नफल नमाज जमात तो नहीं होती है, मगर हम पढ़ सकते हैं, पीछे मेरे पीछे मुख्तलिफ नियत बांध के पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी तैयारी हमने की है, तो 2 पारा आज हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इसमें, और इंशाल्लाह इबादत भी करेंगे मस्जिद में, अस्कार होगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, एक माहौल बनाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल और है इस्माइल भाई, क्या आपने सोचा था कि मतलब छोटे पे कि हम हाफिज़ कुरान मुकम्मल करेंगे? जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से मतलब 17 साल की उम्र के बाद मैंने इस दुनिया में कह सकते हैं मदरसे में कदम रखा, और अल्लाह ने इतने साल के बाद हमको तौफीक दिया। अल्लाह ने मतलब नामुमकिन था जिसको हमने मुमकिन किया, बस ये मेहनत और दुआ से हुआ, और आप लोग की दुआ से। अल्लाह माशाअल्लाह। यही मेरा छोटा भाई है जो बिलाल मस्जिद में तरावी मुकम्मल किए हैं, और आप लोग से दरख्वास्त है कि आप इनके लिए दुआ करें क्योंकि ये आगे पढ़ना भी चाहता है। एक सवाल और इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप जब आप बच्चे थे तो क्या आप सोचे थे कि आप हम हाफिज़ मुकम्मल कर लेंगे? जी, मैंने तो सोचा नहीं था कभी, मगर 17 साल की उम्र में ये तो नामुमकिन चीज़ थी। कहा जाता है कि बच्चे की उम्र में लोग हिफ्ज़ आसानी से कर लेते हैं, और उम्र होने के बाद जहन में बात नहीं आती है, तो फिर भी ये मेरे लिए मुशक्क़त था, ये बहुत परेशानी थी, मगर फिर मैंने मेहनत किया, अल्लाह ने तौफीक दिया इतने साल के बाद, और लख शुक्र है मैंने मुकम्मल किया हिफ्ज़। सोचा भी नहीं था इस तरह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कभी सोचे भी नहीं थे कि हम हाफिज़ मुकम्मल करेंगे, तो अल्लाह कब किसको कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता। तो आप लोग हमेशा दुआ करें अल्लाह से कि हम सबको हिदायत दे, और लोगों के लिए भी दुआ करें, उम्मत के लिए भी दुआ करें, क्योंकि हमें कुछ चंद रमज़ान बाकी है, और यही रमज़ान में हमारी दुआ कबूल होती है। तो आप लोग से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दुआ करें उम्मत के लिए। जज़ाकल्लाह खैर।